मार्केट में आगे कमजोरी बढ़ेगी या फिर रिकवरी की उम्मीद है, इसको समझने के लिए कुछ अहम आंकड़ों को देखना होगा। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बाजार का कोविड से भी बुरा हाल हो गया है। मार्केट ब्रेथ ने कोविड का निचला स्तर तोड़ दिया है। पश्चिमी एशिया में युद्ध से हालात खराब हुए हैं। पिछले 12 से 6 महीनों में एडीआर 1 के नीचे रहा। एडीआर से युद्ध के पहले से ही हालात खराब होने के संकेत मिल रहे थे। एडीआर अभी 0.71 पर है, वहीं मार्च 2020 में ये 0.72 के लेवल पर था। इस महीने एडीआर की चाल पर नजर डालें तो गिरने वाले शेयर 2866 और चढ़ने वाले शेयर 2036 हैं। 2 महीने में 34 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया है। एफआईआईज ने मार्च में कैश में 57,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। निफ्टी 500 इंडेक्स के 64 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं। निफ्टी 500 के 11 शेयर अब तक सबसे निचले स्तर पर दिख रहे हैं। मार्च में निफ्टी 8% टूटा है, वहीं निफ्टी 500 में 700% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप में भी 7% की कमजोरी आई है, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 6% टूटा है। ईरान घमासान बाजार को और लहूलुहान कर सकता है। सिटी और नोमुरा ने निफ्टी के टारगेट कम कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर क्रूड की कीमतें ऊंची रही तो ग्रोथ और फिस्कल डिफिसिट में असर पड़ना तय है। सिटी ने निफ्टी के लिए दिसंबर 2026 का लक्ष्य 28,500 से घटाकर 27,000 कर दिया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2027 की वैल्यूएशन मल्टीपल 20 गुना से घटाकर 19 गुना कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि अगर 3 महीने क्रूड ऊंचे स्तर पर बना रहा तो वित्त वर्ष 2027 के ग्रोथ में 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट संभव है। वहीं महंगाई के 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ने का जोखिम है। चालू खाते का घाटा, अरब डॉलर बढ़ने का खतरा, चालू घाटे का खतरा, CAD 0.25 अरब डॉलर बढ़ने का खतरा, वहीं फिजिकल डिफिसिट 0.1% तक बढ़ सकता है। सिटी ने ऑटो सेक्टर को ओवररेट से कम करके न्यूट्रल कर दिया है। इस सेक्टर के लिए कच्चे तेल की मार और सेमीकंडक्टर सप्लाई में रुकावट बड़ा रिस्क है। इसने M&M और MGL को अपनी टॉप पिक्स से बाहर कर दिया है। नोमुरा ने भी दिसंबर 2026 के लिए निफ्टी का लक्ष्य घटाया है। निफ्टी का लक्ष्य पहले के 29,300 से घटाकर 24,900 कर दिया है। नोमुरा की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 2 हफ्ते में निफ्टी करीब 8% गिरा है। छोटी अवधि में निफ्टी 5% और गिर सकता है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में और गिरावट का जोखिम है। ब्रोकरेज ने अर्निंग अनुमान में 7.5% कटौती की है। निफ्टी के वैल्यूएशन भी सस्ते हुए हैं, अभी 18.5 गुना पर है। नोमुरा का कहना है कि क्रूड महंगा रहा तो FY27 अर्निंग अनुमान 10 से 15% घट सकता है। जियोपॉलिटिकल तनाव और महंगे क्रूड से बाजार में उतार चढ़ाव संभव है। 5% से ज्यादा गिरने पर खरीदारी का मौका बनेगा। यूटिलिटी कोल कंपनियों और तेल उत्पादक कंपनियों में मजबूती की उम्मीद है। इसके साथ ही हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर स्टेपल्स और टेलीकॉम कंपनियों में भी मजबूती देखने को मिल सकती है।